हाय एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हमने टारगेट बनाया था आर ओ के लिए कि जो नवंबर है, नवंबर में 15 डेज़ में हम लोग अपना ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी में अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो आपको महीनों पढ़ने में लग सकते हैं। ठीक है, 15 डेज़ तो बहुत कम है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पास टाइम भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि फरवरी तक एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो हमें जो है कुछ टॉपिक पहले से सेट करने में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमें पहले वो पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हमें आर ओ में क्या पढ़ना है, किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्या पढ़ कर के आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग पहले यहाँ पे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आर ओ 2023 के लिए है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सामान्य परिचय पढ़ना है ज्योग्राफी का, जैसे कि भारत का क्षेत्रफल हो गया। ऐसे ओरली आपको नॉर्मल सा पढ़ लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना इसमें। अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है, कर्क रेखा, ठीक है, ये जो है कौन कौन राज्यों से होकर के गुजरती है, मानक समय रेखा समय, ठीक है, मानक समय जो भी है ये अच्छे से हमें पढ़ना है। उसके बाद सीमावर्ती देश पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से सीमावर्ती जो है देश है, ठीक है, कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, इस टाइप से ये हमें पढ़ना है। इसका सामान्य परिचय, इसके लिए बहुत ही कम टाइम देना है आपको, नॉर्मल सा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या पढ़ना है, भारत की प्राकृतिक प्रदेश पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, ये भौतिक जो है भारत का फिजिकल पार्ट है। तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है, हमें मैदान पढ़ना है, पठार पढ़ना, पर्वत पढ़ना और तटीय रेखा पढ़ना है। ठीक है, तटीय रेखा, उसके साथ में हमें घाटियाँ पढ़ने हैं, दर्रे पढ़ने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट दर्रे, हिमनद पढ़ना है। ठीक है, ये भी जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब हमें पढ़ लेना है। उसके बाद द्वीप समूह पढ़ना है, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, और जितने भी सारे द्वीप समूह सारे हमें पढ़ने हैं। ओके, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। उसके बाद में हमें जनजातियाँ पढ़नी। जनजातियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जनजातियाँ, इसमें पढ़ना आपको इतना है कि जनजातियों के नाम आपको पढ़ना है, और पढ़ना है कि ये किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। ठीक है, जनजातियों के नाम और कौन से क्षेत्र में रहती हैं। ओके, आपको इतना पढ़ना है इसमें। और उसके साथ में देखिए आगे है अपवाह तंत्र पढ़ना है, इसमें राज्य पढ़ना है, उद्गम पढ़ना है। ठीक है, नदी नदी किनारे स्थित शहर पढ़ना है कि कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है। यमुना, जैसे कि आगरा है तो आगरा कौन सी नदी के किनारे। ठीक है, कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके साथ में जलप्रपात पढ़ने हैं। जलप्रपात में देखिए आपको, इसमें आपको झीलें पढ़नी है। झीलों में जैसे कि खारे पानी की झील कौन सी होती है, मीठे पानी की झील, बड़ी झील, छोटी झील कहाँ पे है। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं। उसके साथ में जलवायु में मानसून पढ़ना है, वर्षा पढ़ना है कि कहाँ कौन से क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, कौन से क्षेत्र में कम वर्षा होती है, इस टाइप से। ठीक है, मिट्टी पढ़ना है कि मिट्टी के प्रकार पढ़ने हैं कि किस मिट्टी को जो है किस किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है, इस टाइप से हमें मिट्टी को पढ़ना है, सॉइल पढ़ना है। ठीक है, वन पढ़ना है, वन के प्रकार पढ़ने हैं, पूरा हिमालयी क्षेत्र में कौन से होते हैं, पश्चिमी क्षेत्र के वन, और जितने भी वन होते हैं डिटेल में इसको पढ़ना है। ओके, उसके बाद वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई थी, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कौन सी नदी घाटी पे कौन सी परियोजना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ है नदी, कौन से नदी पे है और कौन से राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप टिक कर लीजिएगा, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कृषि से आते हैं, कृषि, फसल, प्रदेश, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कौन सी फसल जो है कब होती है, ठीक है, कहाँ होती है, कौन से प्रदेश में होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज संसाधन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, खनन क्षेत्र भी आपको इसमें पढ़ने हैं। ये जो है, ठीक है, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप टिक कर लीजिए, ये तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, बहुत डिटेल से पढ़ने। उसके साथ में देखिए ऊर्जा संसाधन हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें पारंपरिक, गैर पारंपरिक, ये सारे ऊर्जा संसाधन और इसका प्रतिशत भी हमें पता रहना चाहिए। ओके, उसके साथ में हमें उद्योग पढ़ने हैं, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशम, लौह इस्पात, चीनी, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए। और इसके साथ साथ में परिवहन पढ़ना है, इसमें जो है सड़क परिवहन, ठीक है, बंदरगाह, जो भी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है कहाँ कहाँ पे, और रेल मार्ग, ये सारे पढ़ने हैं। ठीक है, और सड़क परियोजनाएं पढ़नी है। उसके साथ साथ में देखिए अगला है अनुसंधान संसाधन, ये पढ़ना है, और जितने भी नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इंडिया के पढ़ना है, और यूपी के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी के तो हमें सारे के सारे पता होने चाहिए। ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है, ये तो हमें पढ़ना है। ये हो गया हमारा
इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसमें सबसे पहले हमें सौरमंडल पढ़ना है। सौरमंडल में हमें सारा पढ़ना है, ठीक है। जितने भी प्लैनेट होते हैं, कौन छोटा कौन बड़ा और किसका क्या नाम है, कि इनको हम बहुत सारे नाम से पुकार सकते हैं ना, भोर का तारा, सांझ का तारा, इस टाइप से हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये सब। उसके बाद देखिए भूमध्य रेखा के बारे में अच्छे से पढ़ना है। कर्क रेखा, मकर रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं, ठीक है। उसके साथ में चट्टानें हमें पढ़नी है। चट्टाने के साथ में ज्वालामुखी पढ़ना है। ज्वालामुखी कौन से देश में कौन सा है। और भूकंप पढ़ना है। भूकंप के बारे में इसकी गतियाँ, इसके तरंगे, प्रभावित कब होने वाले क्षेत्र, कौन से क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इस टाइप से हमें पढ़ना है भूकंप के बारे में। उसके बाद महाद्वीप पढ़ना है। देश और तटीय इसके जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, स्थल से घिरे हुए सबसे बड़ा सबसे छोटा महाद्वीप, ये सारा हमें पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके साथ साथ हमें पर्वत श्रेणियाँ पढ़नी है कि कौन सी पर्वत श्रेणी कौन से देश में है, ठीक है। पठार पढ़ने हैं तो इनका भी हमें पढ़ना है कि कौन से देश में है, ठीक है। घाटियाँ भी हमें पढ़नी है, घाटियाँ और देश के नाम, ठीक है। उसके साथ साथ में घास के मैदान, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी पढ़ना है। नॉर्मली देश पढ़ लेना है और ये पढ़ लेना है घास के मैदान कहाँ पे कौन सा है, ठीक है। उसके साथ में देश और राजधानियाँ, ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कभी कभी कि कौन सा देश की कौन सी राजधानी है, ठीक है। तो ये भी आपको नॉर्मली पढ़ लेना है, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देना, ठीक है। नदी और देश पढ़ना है, इससे कौन सी नदी कौन से देश में से नील नदी है कहाँ है, ठीक है। तो देश और नदी भी पढ़ लेना है। उसके साथ में सागर पढ़ने हैं हमें, गर्म सागर और जो भी सागर है, ठीक है, सारे सागर के नाम हम पढ़ने अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नदी के किनारे स्थित नगर, जो भी नगर नदी के किनारे है तो कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये भी हमें अच्छे से पढ़ना। या आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं और पूर्वालोकन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके साथ में उद्योग और नगर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हर जो है कोई भी अगर पेपर होता है ना तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। उद्योग और नगर आप सबको पता होगा। और इसके साथ साथ में झीलें हमें पढ़नी है। झीलें, ठीक है, वो पहले हमने झीलें जो पढ़ी थी वो इंडिया का था, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का था। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब पूरे वर्ल्ड की हमें पढ़ना है झीलें, ठीक है, कौन से देश में कौन सी झील है। और जनजातियाँ पढ़नी, जैसे कि हमने इंडिया वाले में पढ़ा था जनजातियाँ, वैसे इसमें भी पढ़नी, ठीक है। द्वीप पढ़ने हैं, द्वीप समूह पढ़ना है, बड़ा छोटा ये सब हमें पता होना चाहिए। उसके साथ साथ में खनिज संसाधन पढ़ना है। उत्पादक देश पढ़ना है कि कौन जो है उत्पादक देश कौन सा देश उत्पादित करता है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन पढ़ना है, इसमें पेट्रोलियम पढ़ना है, प्राकृतिक गैस पढ़ना है, ओके। उसके साथ साथ में अनुसंधान संस्थान पढ़ना है। तो इसमें देखिए उसके साथ में महासागरीय धाराएं हमें पढ़ना है, ठीक है। पत्तन और बंदरगाह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बंदरगाह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये तो हमें बहुत ज़रूरी है पढ़ना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किस देश की जो कौन सी कौन सी रेखा कौन से देश के बीच से गुजरती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैकमोहन लाइन हो गई, ठीक है, और रेड क्लिफ लाइन हो गई, इस टाइप से। उसके बाद में है कि विश्व के प्रमुख बांध पढ़ने हैं, जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था ना इंडियन के, वैसे इसमें विश्व के प्रमुख बांध पढ़ने हैं, वन संसाधन पढ़ने हैं, चक्रवात पढ़ना है। चक्रवात में हमें पढ़ना है कि अभी अभी जो है जल्द में ही कौन सा चक्रवात आया और इसको नाम किसने दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हमें पढ़ना है। ये हो गया हमारा सिलेबस, हो गया जो अब आपका इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप सब देख लीजिएगा इसको अच्छे से। और जब हमें देखिए जब हमें टॉपिक पता होंगे ना तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि हमें 15 दिनों में कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को हमें कब पढ़ना है, तो हम आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। जब हमारे पास एक पास लिखा होगा, ठीक है, आप ऐसे एक पास लिख लीजिए और जो जो टॉपिक पढ़ते रहिए उसमें टिक लगाते रहिए कि हाँ हमने ये पढ़ लिया टॉपिक, इसका रिवीजन कर लिया है, और नेक्स्ट आप जो पढ़िए उसमें टिक लगाइए, ठीक है। तो आपको पता रहेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, कब पढ़ा है, किसका रिवीजन किया है, नहीं किया है, तो आपके पास सब लिखा है, ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्टली बुक से आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता नहीं होगा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखे ना, अगर आपको लगे कि ये लिखने लायक है तो उसको या तो आप अलग से नोट कर लीजिए या तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास लास्ट में कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए जो हम रिवीजन के टाइम में यूज़ कर सके। क्योंकि रिवीजन के टाइम में अगर आप 10 दिन में रिवीजन करते हैं ना तो 10 दिन में आप पूरी बुक्स हम नहीं पढ़ सकते ना। इसलिए जो है लास्ट में हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए जो हम लास्ट में आप अपना बढ़िया आराम से रिवाइज कर सकें, ओके। तो ये ज्योग्राफी का था आपका पूरा सिलेबस आर ओ के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसके साथ में मैं आगे की भी जितने भी सब्जेक्ट हैं हम सारा जो है शेयर करते रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप अपना टारगेट बना लीजिए आपको कैसे कैसे पढ़ना है, आज ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, और जो है कम से कम आपको दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ने, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के धन्यवाद और अगली वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं।